विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो बच्चों आपका प्यारा भारत, ठीक है, भारत का जो संविधान है, ठीक है, ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर सवाल का। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? कितनी बार आप लोग को ये क्वेश्चन करवा दिए बच्चों, ठीक है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन, जितना मैंने करवाया बहुत बार क्वेश्चन ये सारे को करवा दिए हम, ठीक है। हाँ, तो संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार कितना है बच्चों? तो 6 है, ठीक है, पहले 7 था, जिसमें से एक अधिकार को हटा दिया गया बच्चों, संपत्ति के अधिकार को, तो छठा 6 इसका राइट हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? ठीक है, तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1869, 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना बच्चों? तो ये 26 जनवरी 1950, खा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जो था ना, इस समय बच्चों, इस समय अंग्रेज से भारत जो है छुटकारा पाया था, अंग्रेज से आजाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। लेकिन एक भारत जो संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो ये 26 जनवरी 1950 को बना। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होता है बच्चों, ये 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। ठीक है, डिफरेंस चलता है 5-5 साल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा देवी पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। ठीक है, तो जो भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति का जो नाम है बच्चों, ये प्रतिभा देवी पाटिल। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 26 नंबर। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो 1952, 1947, 1950 या 1953। ठीक है, 1952, 1947, 1950, 1953। तो स्वतंत्रता जो हुआ था बच्चों, ठीक है, 1947 के बाद जो प्रथम चुनाव हुआ था, पहला चुनाव हुआ था, ये कब हुआ था? ये आपका बच्चों 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो 543, 545, 552 या फिर 250। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो की गई है निश्चित बच्चों, ये 552। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 28 नंबर। भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है? मतलब कि शीर्ष मतलब होता है ऊपर का, है ना, शीर्ष मतलब ऊपर का। तो सबसे बड़ा न्यायालय कौन है बच्चों आपका? तो सर्वोच्च न्यायालय, खा नंबर इसका राइट हो जाएगा, सुप्रीम। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल में 29 नंबर में। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो बच्चों देश में जो उच्च न्यायालय की जो संख्या है कितना है आपको बताना है। 28, 22, 24, 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ग 24। ठीक है, लेकिन ये पहले की डेटा के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन अभी जो आपका उच्च न्यायालयों की जो कुल संख्या है ना, ये 25 है। ठीक है, एक और हाल फिलहाल में बढ़ गया है। ठीक है, तो 25 इसका आंसर होगा। नहीं होगा तो आप इसमें 24 करके आ जाना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या है 30 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? 17, 15 अनुच्छेद या फिर 29 अनुच्छेद या फिर 30 अनुच्छेद। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो किया गया बच्चों 17। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा, 17 अनुच्छेद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर में। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? तो 24, 26, 30, 32। ठीक है, तो झारखंड में जो बच्चों 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर सवाल में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 1998, 1999, 1999, 2000, 2000 या 2001, 2001 से 2002। तो सर्व शिक्षा अभियान जो शुरुआत की गई बच्चों 2001, 2002। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल में। क्या लिखा है? कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का संबंधित है? ठीक है, जो गरीब महिलाओं को निःशुल्क जो दिया जाता है बच्चों, गैस सिलेंडर, है ना, जो आप घर में खाना बनाते हो वो सिलेंडर दिया जाता है, ये कौन सा योजना है? इस चीज को, योजना का नाम बताना है। तो योजना यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तो नहीं है बच्चों। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये भी नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी नहीं। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ये है आपका बच्चों। ठीक है, उज्ज्वल योजना में ही आपका एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है फ्री में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 जुलाई, 31 मई, 31 मार्च, 30 अप्रैल। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है बच्चों, ये 31 मई को। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग 35 नंबर में। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1091, 1967, 1098 या फिर 1950। ठीक है, तो बच्चों जो शिकायत संबंधी जो हेल्पलाइन नंबर जो शुरू किया है ये आपका 1098। ठीक है, जो भी शिकायत करना है चाइल्ड को लेकर के तो 1098 में कॉल कीजिए और शिकायत कीजिए। 36 नंबर देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, चक्रीय या फिर अजैव या फिर जैव? तो बच्चों कोयला जो है ना आपका, ये आपका जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, कोयला जो है आपका जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। इसलिए आता है बच्चों ये, ठीक है, ये आपका जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से सड़ा गल करके ये कोयला का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए इसको जैव के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो घ नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो, जिसकी मात्रा ज्ञात हो, वैसे संसाधन क्या कहलाते हैं? मतलब कि जो संसाधन आपको उपयोग हो रहा है और उसका मात्रा भी ज्ञात है कि कितनी मात्रा में है, ठीक है, तो उसको कौन सा संसाधन कहेंगे? संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन, अज्ञात संसाधन या फिर परिवर्तनशील संसाधन। तो जो हमको ज्ञात है बच्चों, जो संसाधन हमको ज्ञात है कि हाँ ये चीज है, हमारे देश में कोयला है, कितनी मात्रा में ये भी चीज है, ठीक है, तो वो हमारा वास्तविक संसाधन कहलाता है। ठीक है, एक्चुअल रिसोर्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और संभावित संसाधन जैसे अनुमान लगाया गया कि हाँ झारखंड में हमारा अभ्रक भी पाया जाता होगा, अनुमान लगाया जाता है झारखंड में पेट्रोल पाया जाता है, ये सब संभाव्य होगा कि यहाँ पे पाया जा सकता है, ऐसा है ना। और अज्ञात जो ज्ञात ही नहीं है वैसा। ठीक है, तो ये जो आप ज्ञात है बच्चों, जो चीज आपको पता है, ठीक है, वो एक वास्तविक संसाधन होता है। तो खा नंबर इसका राइट हो जाएगा। 38 नंबर देखो, निम्न में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, जल, प्राकृतिक गैस। तो आपको बच्चों यहाँ पे कौन नवीकरणीय संसाधन ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जल जो है आपका नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन उसे बोलते हैं बच्चों जो आपका बार बार उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, जिसे फिर से बनाया जा सकता है, तो ये हमारा नवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है, बाकी अनवीकरणीय हो गया। जैसे कोयला फिर से अगर खत्म हो गया मान लो हमारे झारखंड में, तो क्या फिर से आ जाएगा? तुरंत नहीं, इसको बनने में तो करोड़ों वर्ष लग जाएगा। पेट्रोल वगैरह खत्म हो गया, ठीक है, कोई भी डीजल वगैरह खत्म हो गया बच्चों, ठीक है, तो क्या ये बन सकता है? तुरंत नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जल जो है ना ये नवीकरणीय है, बाकी सभी अनवीकरणीय है। आगे देखते हैं 39 नंबर सवाल में, झारखंड में स्थित एकमात्र उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? पलामू, सिमडेगा, लातेहार, गुमला। ठीक है, तो झारखंड में स्थित एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, ये बेतला नेशनल पार्क है जो, ये आपका लातेहार में स्थित है बच्चों। 29 नंबर का गा राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर में। निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? वनोन्मूलन, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखला, फसल आवर्तन। तो मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है, मतलब कि मृदा को रुकाव का कोई उपाय नहीं है, तो वनोन्मूलन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वन को अगर हम काट देंगे तो क्या मृदा बचेगा? बताओ। वन लोग को हम काटते जाएंगे क्योंकि वन जो है, पेड़ पौधे क्या करते हैं? मिट्टी को जकड़े रखते हैं ना। हाँ, तो अब बताओ यहाँ वनोन्मूलन कर देंगे, यानी वन को धीरे धीरे हटाते जाएंगे, तो क्या मृदा संरक्षण होगा? नहीं होगा। तो ये मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है वनोन्मूलन। ठीक है।